और पिस्टन की कुछ ऐसी हालत हो रखी है इसकी, जो कि बहुत बुरी तरीके से इस पे जो ऑयल का कार्बन है वो जम गया है, और ये हम नया डालने वाले हैं। रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 है और 2022 मॉडल है। वाइट स्मोक की समस्या है इसमें, आप इंजन काम करने वाले हैं। एक बार किलोमीटर इसके चेक करा दूँ तो 32,000 किलोमीटर से फ्री है और BS6 वेरिएंट है, और वाइट स्मोक बहुत ज़्यादा कर रही है। एक बार आपको मैं चेक कर देता हूँ। ये मैंने स्टार्ट की, चाबी ऑफ कर लेते हैं एक बार। आप इंजन का इसका वर्क करने वाले हैं, और क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज होगी और क्या क्या चेंज करने की जरूरत है, वो सब इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और कितना कुछ कॉस्ट आने वाला है हाफ इंजन इसमें। और इसमें हम ब्लॉक किट ना चेंज करते हुए बोर कराएंगे, पिस्टन चेंज करेंगे, वॉल चेंज करेंगे, वॉल सील, और उसके अलावा जो भी कुछ अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें डैमेज है तो वो हम जो है चेंज करने वाले हैं। तो वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो फटाफट से इसका जो है इंजन ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कौन कौन से पार्ट इसके डैमेज है, हमको चेंज करने की जरूरत है। ब्लॉक एंड पिस्टन इसका जो है हमने रिमूव कर दिया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ये इसका ब्लॉक किट है। अंदर से इसमें अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो इसमें क्रॉस बोर किया गया है, और फिर से इसमें हम क्रॉस बोर ही कराने वाले हैं। ये इसके अंदर से कुछ कंडीशन है, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ स्क्रेचेज वगैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो रिंग है वो शायद लीक हो गया, इसलिए गाड़ी जो है वाइट स्मोक कर रही थी। तो ये इसका हेड की कंडीशन है। कंडीशन देखने में बहुत ज़्यादा खराब है इसकी, जैसे आप देख पा रहे होंगे। वाल जो है वो पूरी तरीके से ब्लैक हो गए हैं, उसमें यहाँ पे जो ऑयल का कार्बन है वो जम गया है, क्योंकि ऑयल गाड़ी बहुत ज़्यादा उठा रही थी। और इसका जो वाल है वो भी आसानी से निकल नहीं पा रहा है, उसमें फंस गया है गाइड में। तो इसके गाइड भी चेंज कराएंगे एंड इसके जो वाल है वो भी चेंज कराएंगे। और वाल की कंडीशन अगर आप देख पा रहे हैं तो वाल की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। सीट इसकी कट गई है, और इस वजह से क्या है कि गाड़ी में जो कंप्रेसर है वो भी लीक होता है, और पिकअप प्रॉपर नहीं आ पाता अगर वाल कट जाए गाड़ी का। और ब्लैक स्मोक की समस्या भी आती है अगर वाल कट जाए यहाँ से। प्लस जहाँ पे इसके गाइड लगता है और वॉल शील लगती है, वहाँ से अगर इसका गाइड लूज हो जाए और वॉल सील खराब हो जाए तो वाइट स्मोक की समस्या भी आ सकती है। तो मेन वाइट स्मोक की समस्या दो ही चीज़ों से आती है गाड़ी में। एक तो पिस्टन और पिस्टन की रिंग खराब हो जाए, या फिर वॉल और वॉल का गाइड जो है वो खराब हो जाए, वॉल सील खराब हो जाए। तो दो जगह से ऑयल अंदर एंट्री होने की जो है इसमें जगह होती है अगर गाड़ी वाइट स्मोक करी है। तो हम दोनों काम करने वाले हैं। पिस्टन भी इसका रिप्लेस करने वाले हैं। हालांकि इसका पिस्टन जो है वो सीज नहीं है, लेकिन ये काफ़ी लूज है, इसमें हम रिंग डाल के काम में चलाने वाले। पिस्टन ही इसका जो है चेंज करने वाले हैं। कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खराब है, ऊपर से इस पर जो ऑयल है वो जमा हुआ है। अब मैंने इसकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो चेक कर लेते हैं। क्रेन की जो विजन है उसमें ज़्यादा अगर चाल होगी तो भी दोबारा से वाइट स्मोक की समस्या आ सकती है, क्योंकि अगर इसमें चाल ज़्यादा होगी, इस तरीके से चेक करें, इसमें नॉर्मल चाल है इस तरीके से। अगर ज़रूरत से ज़्यादा चाल है तो फिर क्या है कि अगर पिस्टन आप नया डाल भी देंगे उसके बाद भी वाइट स्मोक की समस्या आ सकती है। प्लस इसमें ऊपर नीचे की जो प्ले है, जिस तरह मैं ऊपर नीचे करके देख रहा हूँ उसको, ये भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें साइड प्ले है वो भी बिल्कुल हल्की है, यानी कि नॉर्मल है,
और क्रेन जो है हमें बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज हमको चेक करनी होती है क्रेन में, ये गजन पिन जो है जो पिस्टन को क्रेन से कनेक्ट करती है, इसको डाल के चेक कर ले। अगर इसमें प्ले है तो फिर हमको जो क्रेन है वो चेंज करनी पड़ेगी। अगर इसमें प्ले नहीं है तो ठीक है, क्योंकि अगर इसमें प्ले होगी और यहाँ से अगर ये कट गई होगी क्रेन तो फिर क्या है कि हम जब गाड़ी का काम करके फिट करेंगे तो उसमें क्या है कि आवाज़ प्रॉब्लम कर सकती है। बोर वगैरह जो हमने कंप्लीट करा लिया है और जो वाल के गाइड है वो भी करा लिए, और इसमें मैंने क्रॉस बोर कराया, अगर आप देख पा रहे होंगे क्रॉस बोर यहाँ पे किया गया है और एकदम फर्स्ट क्लास इसका बोर है, वो हमने मशीन से कराया है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं क्रॉस के पहले निशान थे वही सेम निशान है अभी। एंड इसका जो पिस्टन है, ये पिस्टन है हमने गोड्स कंपनी का काम में लिया है, गोड्स कंपनी का ही गाड़ी के जो साथ में आता है पिस्टन, और वही हम यूज करने वाले हैं इसमें। बोर की एक बार क्वालिटी आपको चेक करा दूं तो इसमें जो बोर है हमने नॉर्मल कराया है, ज्यादा लूज भी नहीं और ज्यादा टाइट भी नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा लूज रहेगा तो गाड़ी में वाइट स्मोक की समस्या आने की समस्या रहती है, और अगर ज्यादा टाइट होगा तो गाड़ी की जो है ओवरहीट होने की प्रॉब्लम आएगी। तो पिस्टन को और बोर को हमको बहुत सही तरीके से बोर करना होता है। जैसे मैं अभी पिस्टन छोड़ रहा हूँ, इतना लूज भी नहीं होना चाहिए कि पिस्टन छोड़ दे और ऑटोमेटिक वो नीचे चला जाए, और इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए कि हम उसको एक उंगली से पुश ना कर पाए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैं एक उंगली से इसको पुश कर पा रहा हूँ आराम से, तो इसका मतलब कि ये जो बोर है वो नॉर्मल है, ज्यादा टाइट नहीं है और ज्यादा लूज भी नहीं है। दूसरी बात, इसमें बुलेट में जो निशान आता है पिस्टन का आगे पीछे रखने का, वो उसमें नहीं आता, वो हमको खुद ही जस्टिफाई करना पड़ता है कि किस तरफ से आगे रखना है, किस तरफ से पीछे रखना है। ये मैंने जो इसमें निशान लगाया हुआ है मैंने खुद से लगाया है, इसमें आता नहीं है। तो पिस्टन आगे का हिस्सा कौन सा है, पीछे का हिस्सा कौन सा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमको क्या करना होता है, ये इसमें गजन पिन फिट कर देंगे, क्योंकि अभी इसमें कंपनी बिल्कुल भी कोई भी निशान नहीं देती। जैसे अदर गाड़ियों में इनका या एक तीर का निशान आता है, जिससे हम आगे पीछे का जो पिस्टन का वो की साइड है वो डिसाइड कर पाते हैं। इसमें हमको जस्टिफाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैं आरी का ब्लेड डालूंगा और ये मैंने उंगली से इस पर टच किया, ठीक है। हमको अगर आगे पीछे किस तरफ रखना है, अगर ये डिसाइड करना हो तो उसका एक ही सिंपल तरीका है, एक आरी की ब्लेड ले लेनी है, ठीक है, उसको यहाँ पे इस जगह पे डालेंगे और यहाँ पे एक मैं नखून रख लूँगा जो कि पिस्टन के साथ में टच हो रहा है, यहाँ पे पिस्टन के साथ में टच हो रहा है, ठीक है। और इस तरफ अगर इसको लगाएंगे तो आप अगर देख रहे हैं तो मेरे नाखून के और पिस्टन के बीच में जगह है, मतलब इस तरफ जो ब्लेड है वो कम नीचे जा रहा है, और पहले जहाँ हमने लगाया था वहाँ पे ज़्यादा नीचे जा रहा था। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा नीचे तक जा रहा है तो उसका मतलब ये हिस्सा इसका बड़ा है पिस्टन का, और बड़ा हिस्सा हमेशा पीछे की तरफ रहता है। तो पिस्टन का आगे और पीछे का हिस्सा किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ये वाला हिस्सा पीछे रखेंगे, आप अगर देख रहे हैं तो ये तीर का निशान जो है मैंने ऑटोमेटिक आगे की तरफ करके रखा हुआ है इसमें। तो पिस्टन का आगे का पीछे का हिस्सा कैसे डिसाइड करें ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब कर लेते हैं इसकी रिंग फिटिंग की बारी। तो रिंग फिट करने से पहले ब्लॉक में डाल के चेक कर लेंगे कि इसमें ज़्यादा गैप तो नहीं है, क्योंकि अगर गैप होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। रिंग डाले, ऊपर से पिस्टन से पुश करेंगे, एंड अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें गैप ना के बराबर है। एक शेविंग ब्लेड के जितना अगर गैप है तो वो नॉर्मल चीज़ है, अगर उससे ज़्यादा है तो वापस से वाइट स्मोक की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको रिंग चेंज कराने की ज़रूरत है। तो इसका जो रिंग है एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे वाला रिंग जो है वो चेक कर लेंगे। इसमें टोटल 5 रिंग आते हैं, लेकिन इसमें जो छोटे 2 और 2 बड़े 4 रिंग है, सिर्फ ये चेक करने होते हैं हमको। एक एक्सपेंडर रिंग होता है स्प्रिंग वाला, उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, ये छोटे वाले हैं पतले रिंग, इनको भी एक बार से चेक कर लेंगे, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम नई चीज़ में भी आ सकती है, हालांकि आती नहीं है लेकिन कभी कभी आ जाती है, तो इसलिए चेक करना बेटर रहता है। तो मैं ये रिंग जो है हमेशा चेक करके डालता हूँ, चाहे कोई सी भी कंपनी का पिस्टन यूज़ कर रहा हूँ। ये लास्ट वाली एक्सपेंडर रिंग है, स्प्रिंग रिंग, इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको फिट करने का जो तरीका है बुलेट में वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला हिस्सा इसका आगे रखेंगे, और अभी हमने डिसाइड किया था किस तरफ से आगे रखना है, किस तरफ से पीछे रखना है। तो जो आगे वाला हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये इसकी पीछे की साइड है पिस्टन की, जहाँ पे अभी मैं इसका जो जॉइंट है वो रख रहा हूँ। तो जो स्प्रिंग वाला रिंग है पिस्टन के पीछे के हिस्से की तरफ बिल्कुल बीच में रख देना है, सेंटर में, जैसे मैंने अभी रखा है, ठीक है। अभी आगे वाला हिस्सा हो गया इस तरफ। उसके बाद में एक पतली वाली रिंग लेंगे, इसका हिस्सा रखना है हमको आगे की तरफ साइड में, ठीक है। ये आगे वाला हिस्सा है पिस्टन का, और मैंने इस जगह पे साइड में रख दिया है। दूसरे वाला पतले वाला जो रिंग है वो भी आगे की तरफ रखेंगे, और वो इस वाली साइड में, वो हमने उस साइड में रखा, और ये वाला इस साइड में, ठीक है। ये दोनों छोटे जो पतले वाले रिंग है ये पिस्टन के आगे की तरफ दोनों, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यहाँ पे रख देने हैं। उसके बाद में आएगा हमारा ब्लैक कलर का जो रिंग आता है इस पर, तो वो रिंग हमको ब्लैक कलर वाला लेना है, और ये पिस्टन के पीछे कैसा है, इसको पिस्टन के पीछे के तरफ रखना है। इसमें यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं टॉप 1 टॉप 2, और जो कंपनी का नाम है वो भी आता है। तो जो इस पर नाम और नंबर लिखे हुए हैं वो हमको ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से फिट कर देना है। ये पिस्टन का पीछे कैसा है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट रिंग है जो कि कंप्रेसर रिंग होता है व्हाइट कलर का, और उस पर लिखा होता है टॉप 1। तो हमको ये नंबर जो है ऊपर की तरफ रखते हुए, ये टॉप 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबसे ऊपर पिस्टन के आगे की तरफ फिर से
इस तरफ रख देना यहाँ पे, इस जगह पे। और नंबर जो है इसके वो ऊपर की तरफ होने चाहिए। तो मेरा जो रिंग सेट करने का तरीका ये है, और मैं इसी तरीके से रिंग सेट करता हूँ। ठीक है, हमारी जो रिंग की फिटिंग है वो कंप्लीट हो गई है प्रॉपर। अगर आपको रिंग फिटिंग की प्रॉपर वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाएं आप, वहाँ पे मैंने अलग से एक रिंग फिटिंग की जो वीडियो है वो बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी जो रिंग है वो फिट हो गई है। एंड इसको अब क्या करेंगे, एक हल्का सा ऑयल लगा के लुब्रिकेट कर लेंगे, क्योंकि लुब्रिकेट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो हम इंजन फिट करते हैं, क्योंकि हमने डीजल से साफ किया होता है इंजन को, कंप्लीट बिल्कुल ड्राई होता है। और अगर हम बिना ऑयल लगाए इस पिस्टन को फिट कर देंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने के काफ़ी टाइम बाद में जो है ऑयल यहाँ पे पहुँच पाता है, और उस टाइम तक इस पिस्टन में जो है सीज होने की समस्या भी आ सकती है। तो इसलिए अगर आप नए पिस्टन फिट कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से लुब्रिकेट कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक का आगे वाला हिस्सा है, इस तरफ ये निशान उसकी तरफ करते हुए इस तरीके से यहाँ पे फिट कर देंगे। ठीक है, पिस्टन हमारे जो है रिंग वो फिट हो गए कुछ इस तरीके से। एक लोक मैंने पहले लगा लिया है, और एक जो लोक है वो हमारी गजन पिन फिट होने के बाद में क्रेन में उसके बाद में लगेगा। यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेना है। तो आपको पेचकस से धीरे धीरे करके इसको फिट करना है। जोर जबरदस्ती से ज़्यादा अगर करेंगे तो रिंग जो है वो डैमेज भी हो सकती है। इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखें। और ये पिस्टन जो है वो फिट हो गया प्रॉपर। एक बार ऊपर से इसको करके देख लें। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लंबा इसमें जो है ब्लॉक के जिसका बहुत लंबा होता है, हाथ अंदर पहुंच नहीं पाता, इसलिए पेचकस से मुझे बाहर निकालना पड़ रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है पिस्टन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके जो गैस किट है वो लगा लेंगे। उसके बाद में ब्लॉक जो है इंजन के साथ में फिट कर देंगे। देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारा। एंड अब ये इसका जो ब्लॉक का पैकिंग है सिलेंडर का, इसकी जो प्राइस की बात है 97 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और जेन्युइन हम काम में लेने वाले हैं। और ये इसमें फिट कर लेंगे, इस तरीके से फिट करेंगे। ब्लॉक का पैकिंग जो है आपको ओरिजिनल ही यूज़ में लेना चाहिए। इसमें क्या है कि पता भी नहीं लगता, अगर आप ओरिजिनल काम में लेंगे तो गाड़ी का इंजन वर्क किया गया है नहीं किया गया है नॉर्मली कोई पहचान नहीं पाएगा। यही पैकिंग अगर आप लोकल लगाएंगे तो वो बाहर रहता है और उसको अजीब सा दिखता है, सबसे अलग ही दिखता है। तो मैकेनिक जो है, अगर कोई कस्टमर आप गाड़ी को सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बंदा देख के पहचान जाता है कि भाई गाड़ी जो है इंजन काम किया गया है। अगर आप जेन्युइन पैकिंग काम में लेंगे तो उस कंडीशन में पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसका काम किया गया है या नहीं किया गया है। तो पैकिंग हमेशा ओरिजिनल काम में ले, ज़्यादा महंगी नहीं है, 97 रुपीज़ की इसकी पैकिंग है। ठीक है, ये हम इस तरीके से यहाँ पे फिट कर देंगे। पैकिंग लगाने के बाद में गजन पिन को सेंटर में ला लेना और आराम से आ जाएगी। ज़्यादा ठोक ठाक इसके साथ करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद में ये लॉक आएगा, लेकिन लॉक लगाने से पहले हमको कपड़े से जो ये खाली जगह है इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर बाई चांस हमारे हाथ से लॉक छूट गया तो वो इंजन के अंदर ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने एक कपड़े से कवर कर लिया, और इसका जो लॉक है वो लॉक प्लास से लगता है, बहुत ही ईजिली लग जाता है, क्योंकि इसमें जो लॉक प्लास का खांचा है वो उसमें बनाए आते हैं। मोटरसाइकिल या अदर मोटरसाइकिल होती है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेचकस से लोग जो है सेट करने पड़ते हैं। एंड ये प्रॉपर सेट हो गया है। अब इसको धीरे धीरे से नीचे की तरफ पुश कर देंगे इस तरीके से। हाथ से ठोक के आप इसको फिट कर सकते हैं, हथौड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सही तरीके से इसको फिट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया है, और जो हमारा तीर का निशान है जो हमने खुद से बनाया हुआ है वो आगे की तरफ रह गया। तो इसको एक बार चेक कर। हेड की जो वॉल शील है, सबसे पहले वॉल शील लगा लेंगे नहीं। एंड इसके जो गाइड है हम ऑलरेडी फिट करा चुके हैं लेथ मशीन वाले के पास भेज के। एंड कंप्लीट इसको पहले डीजल से वॉश किया है, फिर हमने पानी का प्रेस लगा के अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। ये इसके नए वाल हैं, एंड इसमें इस तरीके से फिट करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है, जबकि पहले जब जिस टाइम हमने खोला उसमें काफ़ी प्ले थी, क्योंकि इसके जो वाल के गाइड हैं वो ख़राब थे। वाल गाइड चेंज हो गए हैं। अब हमको क्या है कि हेड जो है वो फिट कर लेना है। फिट करने के लिए सबसे पहले 2 वॉल सील की जरूरत पड़ेगी, और मेरे पास ये जेन्युइन वॉल सील है, आप देख पा रहे हो अगर। एंड इसकी जो प्राइसिंग है वो 97 रुपये है। एंड 2 वाल सील आती है इसमें एक गाड़ी के लिए। तो ये हम इसमें हल्का सा ऑयल लगा के फिट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसमें 2 कलर की आती है, एक आती है हमारी रेड, एक आती है ग्रीन। हालांकि कोई वाल सील किधर भी लगा सकते हैं, पता नहीं कंपनी क्यों अलग अलग जो है ये कलर देती है इसका, लेकिन मैं लाल वाली जो है आगे की तरफ लगाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जब मैंने खोली थी तो लाल कलर की वॉल शील आगे की तरफ ही लगी हुई थी। इसको फिट कर लेंगे। थोड़ी ये टाइट होती है तो इसको ध्यान से आपको फिट करना है, ताकि लगाते समय वॉल शील डैमेज ना हो जाए।
क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो गाड़ी में वापस से वाइट स्मोक की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक बहुत ही नाजुक सी चीज़ होती है, तो इसको बहुत तरीके से और सावधानी से हमको फिट करना चाहिए। एक पिस्टन की रिंग एंड एक वॉल सील, ये दो चीज़ें अगर परफेक्ट तरीके से सेट हो गई तो गाड़ी में वाइट स्मोक की समस्या नहीं आने वाली। और अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ में प्रॉब्लम आई तो वापस से गाड़ी ऑयल उठा सकती है। वाल को यहाँ से लुब्रिकेट कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी मूविंग पार्ट्स आप नया डाल रहे हैं या उसको वॉश करके डाल रहे हैं तो उस पर ऑयल लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऑयल पहुँचने में टाइम लगता है गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी वाली वाल है, ये फिट कर लेंगे। एंड उसके बाद में ये छोटी वाल है, इसको भी लुब्रिकेशन करके अच्छे तरीके से इसको भी हेड के साथ फिट कर देंगे। एंड उसके बाद में इसमें दो स्प्रिंग आती है, वो स्प्रिंग फिट करेंगे पुलर के साथ में। यहाँ पे इस तरह से फिट कर लेंगे। एंड ये स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग इस तरफ आएगी, एक उस तरफ आएगी। उसके बाद में एक ये स्प्रिंग कैप आएगी, दो वाल लॉक आएंगे इस तरीके से इसमें फिट करके एंड यहाँ पे लगाना है। एंड अब हमको पुलर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इसको हम हाथ से पुश करके नहीं लगा सकते, बहुत हार्ड स्प्रिंग आते हैं। पुलर इसका थोड़ा अलग आता है, अदर गाड़ियों में ऊपर की तरफ से टाइट होता है, इसमें नीचे की तरफ से करना पड़ता है। पुलर इसमें उल्टा लगता है, तो इसमें दो आदमी की मजबूत पड़ेगी, एक पकड़ेगा और एक इसको टाइट करके वाल लॉक फिट करेगा। तो इसको हम इजीली फिट कर लेते हैं इस तरीके से। आपको ध्यान रखना है ये काम करते समय वाल बैन होने की प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो बहुत ही सावधानी से और सही तरीके से आपको ये काम करना है। हल्का सा टाइट करेंगे, इसको वाल लॉक को दबाएंगे, फिर हल्का सा टाइट करेंगे, फिर वाल लॉक को हाथ से दबाएंगे। और जब ये फिट हो जाएगा अपनी जगह पे, उसके बाद में इसको खोल देंगे। अब ये फिट हो गया है, इसको मैं वापस खोल देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अभी हमारा वाल जो लॉक है तो प्रॉपर तरीके से फिट है। इसको एक बार चोट मार के इस पर देख लेंगे पेचकस से कि कहीं निकलने की प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रॉपर तरीके से फिट है। तो सेम इसी तरीके से इसका जो दूसरे वाला वाल लॉक है वो भी फिट कर लिया है हमने। और हेड भी हमारा फिट करने के लिए रेडी है। और पैकिंग वगैरह ऑलरेडी साफ है, गाड़ी एकदम क्लीन है। इसकी हेड के गैस्केट लगाएंगे न्यू, एंड उसके बाद में इसको फिट कर देंगे। तो हेड पे मैं हमेशा जो 3 पॉइंट है उसका यूज़ करता हूँ। कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं करता हूँ, क्योंकि इस पर जो पैकिंग है वो लोहे की आती है सभी गाड़ियों में। और मैं हल्की हल्की 3 पॉइंट लगाता हूँ, ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की लगा लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऑयल निकलने की समस्या कभी कभी आ जाती है। तो इसलिए मैं इस पर 3 पॉइंट जो है वो हमेशा यूज़ करता हूँ। हल्की हल्की आपको लगा लेनी है। और मैं वाइट 3 पॉइंट यूज़ करता हूँ, जो कि फिटिंग होने के बाद में दिखती भी नहीं है ज़्यादा आसानी से कि भाई इसमें 3 पॉइंट का यूज़ किया गया है। उसके बाद में हेड को इस तरीके से फिट कर लेंगे यहाँ पे। आराम से, एंड ये फिट हो गया एकदम प्रॉपर तरीके से। अब इसके बाद में इसके जो रोकर है, रोकर वगैरह फिट करेंगे। इसमें जो नट आते हैं 4-5, वो सारे टाइट करने के बाद में अब इसमें 2 ये रोड है जो कि टेबिट के लिए होती है। बहुत मेन चीज़ होती है इनकी। अगर आवाज़ एक बार आने लग जाए गाड़ी में तो उसको बंद करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन इस गाड़ी में इस तरह कोई आवाज़ नहीं थी। तो ये रोड है, इसमें आप ध्यान रखिए, एक इसमें बड़ी है एक छोटी है। और अब आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, इसमें एक बड़ी एक छोटी। बड़ी आगे की तरफ रहेगी और जो छोटे वाली है वो पीछे की तरफ रहेगी। इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखें। एंड उसके बाद में इसके जो रोकर्स का जो सीट है ये कंप्लीट ये आने वाली है। इसमें भी आगे पीछे का डायरेक्शन रहता है, तो आप मिला के आराम से फिट कर दें। जो आगे का है वो आगे की तरफ और जो पीछे का है वो पीछे की तरफ। और इसमें 5 mm के हल्की के बोल्ट आते हैं 4, वो आपको टाइट कर लेने हैं ज़रूरत के अनुसार। एंड इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें वो टाइमिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती, जिस तरह अदर मोटरसाइकिल में हमको टाइमिंग एंड टाइपिट सेट करने होते हैं। इसमें आपको रोड लगानी है सिर्फ, और जो होल्डर है ये सेट कर देना है। इसके अलावा टाइमिंग का इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। एंड टाइपिट भी आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। टाइपिट इसके ऑटोमेटिक आता है, जिसमें हाइड्रोलिक आता है, वो ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है जितनी जरूरत होती है। लेकिन अगर हाइड्रोलिक इसका खराब हो जाए उसके बाद में जो इसकी आवाज़ है वो सेट करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस गाड़ी में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने ये जो है होल्डर इजीली फिट कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में इसकी जो ऑयल की सप्लाई है वो चेक। एंड इसका फ्यूल टैंक एक बार लगा लेंगे, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए इसका फ्यूल टैंक लगाना ज़रूरी है। क्योंकि ये 20-6 गाड़ी है और इसमें जब तक मोटर का कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, जब तक गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो लगा लेंगे। एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके ऑयल की सप्लाई चेक कर लेंगे, जो पंप है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। गाड़ी का इंजन ऑन किया एंड इसका सेल्फ अप्लाई करेंगे, फिक्स लगाएंगे।
और गाड़ी हमारी जो है वो स्टार्ट हो गई है। एंड ऑयल की जो सप्लाई है वो भी प्रॉपर आ रही है। ठीक है, हमको सिर्फ इसकी ऑयल की सप्लाई चेक करनी थी और गाड़ी को वापस से बंद कर देंगे। उसके बाद में उसका जो फ्यूल टैंक है वो वापस से उतारेंगे एंड इसके जो टैपिट कैप की रिंग है ये रिप्लेस करने के बाद में इसके जो टैपिट कवर है वो नए डाल देंगे और फिट कर देंगे। क्योंकि जिसके जो टैबिट कवर है वो रिंग इसका चेंज करना जरूरी होता है, क्योंकि हम इंजन का काम कर रहे हैं और उस टाइम पे अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो आगे चल के लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं है, आप इनको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं ये नए डालने वाला हूँ। इसके टैबिट कवर है ये भी, इसका भी आगे पीछे का साइड आती है, एक पीछे का जो है पीछे लगेगा, जो आगे का है वो आगे ही लगेगा। तो इस तरीके से फिट कर ले रहे हैं। तो गाड़ी को फटाफट से जो है फिट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो कंप्लीट बात हमने कर ली है, इसमें क्या हमने काम किया है। अब लास्ट में इसका जो रिजल्ट है, इसकी साउंड एंड इसकी जो वाइट स्मोक की प्रॉब्लम थी वो उस बारे में बात करेंगे गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद में। तो फटाफट से इसके जो कवर है दोनों वो हम फिट कर लेते हैं। पीछे का मैंने कर दिया है और आगे का जो है वो भी करने के बाद में इसका जो साइलेंसर है वो लगाएंगे एंड इसकी जो वाइट स्मोक की प्रॉब्लम थी वो चेक करेंगे कि जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हुई है कि नहीं हुई है। तो फटाफट से इसको फिट कर देते हैं। गाड़ी फाइनल हो गई है और इसको अब एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। वाइट स्मोक की जो इसमें समस्या थी वो सोल्व हो गई है वैसे, तो एक बार और चेक कर लेते हैं। और गाड़ी का साउंड कैसा आ रहा है वो भी एक बार चेक कर लेंगे। तो स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। व्हाइट स्मोक की जो समस्या थी इसमें वो सोल्व हो गई है, क्योंकि इसका जो पिस्टन और वाल है हमने चेंज कर दिया है। हालांकि इसमें रिंग डाल के भी काम चल सकता था, लेकिन हमको गाड़ी लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो ओके चाहिए थी, इसलिए मैंने इसका पिस्टन ही चेंज कर दिया। और काम करने का जो पूरा प्रोसेस था वो पूरा मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। किस तरीके से अगर व्हाइट स्मोक की प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी गाड़ी की जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। और वीडियो हमारी आज की यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको तब तक अगली वीडियो में।